बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुफस्सरीन ने लिखा है कि बनी इसराइल में एक शख्स बड़ा ही मालदार था, लेकिन बे औलाद था। उसके माल का वारिस उसके बाद उसका भतीजा था। वो अपने भतीजे से कुछ बदज़न था कि उसके मालो ज़र का कहीं मालिक ना बन जाए। माल के तमा के सबब उसने अपने भतीजे को कत्ल कर दिया। जो लोग ऐसे कत्ल करते हैं, बड़ी प्लानिंग से और बड़ी एहतियात से काम लेते हैं, उसने भी इसी तरीके से कत्ल किया। कुछ पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। लोग इस बारे में लड़ने झगड़ने लगे तो एक ईमान वाला शख्स बोला, क्यों लड़ते झगड़ते हो जबकि तुम में अल्लाह के पैगंबर मौजूद हैं। जाओ उनसे रजू करो। उन्होंने जाकर हजरत मूसा कलीमुल्लाह से ये सारी कैफियत बयान की। हजरत मूसा ने कुछ पढ़ा, अल्लाह से हम कलाम हुए और फिर उनसे कहने लगे कि एक बैल लाओ, उसे ज़िबा करो। अब जो कातिल था परेशान हो गया। उसको इस अमर का खौफ पैदा हो गया कि कहीं मेरा राज अफशा ना हो जाए। इसलिए वो बैल के बारे में हुज्जतें करने लगा। कहने लगा, ये क्या बात हुई? आप हमसे हंसी कर रहे हैं। हम पूछते हैं कातिल कौन है, आप कह रहे हैं बैल ज़िबा करो। ये तो बिल्कुल बेमुनासिब बात है। हजरत मूसा फरमाने लगे, मैं हंसी नहीं करता, बल्कि दर हकीकत वो बात करता हूँ जिसका खुदा मुझे इरशाद फरमाए। इस पर उसने मजीद हुज्जतें करने का मूड बना लिया और बैल के बारे में बेतुके सवाल करने लगा। नाजरीन, ये वाक़या ना किसी किताब और ना अहादीस का है, बल्कि इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 65 से लेकर आयत नंबर 73 तक बड़ी तफसील से बयान फरमाया है। अल्लाह ताला इसका जिक्र आयत नंबर 65 से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस किस्से को उस वक़्त के लोगों के लिए और आने वाले लोगों के लिए इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया कि जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, तो वो बोले, तुम हमसे हंसी करते हो। मूसा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ, नादान मत बनो। तो फिर उन्होंने कहा, चलो फिर अपने परवरदिगार से इल्तजा कीजिए कि वो हमें बता दे कि बैल किस तरह का हो। हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि ऐसा बैल हो जो ना बूढ़ा हो और ना ही बछड़ा हो, बल्कि इनसे दरमियान का हो, यानी जवान हो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि इसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों को खुश कर दे। उन्होंने कहा, अब की बार अपने परवरदिगार से फिर दरख्वास्त करें कि हमको बता दे और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल एक दूसरे के मुशाबा मालूम होते हैं। फिर खुदा ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा, खुदा फरमाता है कि वो बैल काम में ना लगा हो, ना जमीन जोतता हो और ना खेती बाड़ी को पानी देता हो और उसमें किसी तरह का कोई दाग ना हो। तो वो कहने लगे, हाँ, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गर्ज के बड़ी मुश्किल से उन्होंने बैल ज़िबा किया, वरना वो ऐसा करने वाले नहीं थे। और जब तुम में से एक शख्स ने एक शख्स को कत्ल किया और फिर बाहम झगड़ने लगे और जो बात तुम छुपा रहे थे खुदा ने उसको जाहिर कर दिया, तो हमने कहा, इस बैल का कोई सा टुकड़ा इस मकतूल को मारो। उसके मारने से मकतूल जिंदा हो गया और उससे पूछा गया, तुझको किसने मारा? तो उसने कातिल का नाम ले लिया। तो नाजरीन, इस किस्से से ये ज़ाहिर होता है, मकसूद है कि जिस तरह खुदा ने इस मकतूल को सबके सामने ज़िंदा किया, ठीक इसी तरह बरोज़े क़यामत तमाम मुर्दों को उठा खड़ा करेगा और ये उसको कुछ मुश्किल नहीं। अल्लाह हमें अच्छे अमल करने की तौफीक दे ताकि उस रोज़ हम अपने अल्लाह का सामना करने के काबिल हों।
تو ناظرین خوش رہیں، آباد رہیں اور رب کائنات آپ کو عرش اور فرش دونوں جہان کی خوشیاں نصیب کرے۔ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔